हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। हमने पिछली वीडियो में सिलेंट्रेटा के बारे में स्टडी करी थी, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे उस फाइलम के एनिमल्स के। आज हम पढ़ेंगे प्लैटीहेलमिन्थस, इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस का मतलब होता है, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थस का मतलब होता है वॉर्म्स, यानी कि चपटे कृमि। ये जो एनिमल्स होते हैं ये मनुष्य और जंतुओं के शरीर में वास करते हैं, ठीक है। उनके शरीर में वास करने वाले चपटे कृमि होते हैं और इनके बारे में गैगिन बार ने बताया था। इनसे अलग एक प्लैटीहेलमिन्थस नाम का एक ग्रुप बना दिया, इन्होंने फाइलम बनाया, ठीक है। द फ्लैट वॉर्म्स आर मोस्टली पैरासाइट बट सम फ्लैट वॉर्म्स आर वेरी फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल फ्लैश वाटर एंड मैराइन। कुछ फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी दूसरे होस्ट में जाकर अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैलाइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड इज़ विदाउट ट्रू सेगमेंट, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लाइक जैसे फूल कोई पत्ता होता है ना, बिल्कुल चिपटा वैसा होता है, ठीक है। और इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। लेकिन एक जो क्लास थर्ड है, क्लास सेस्टोडा में जो होता है एनिमल्स, वो उनमें क्या होता है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस शोज बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जैसे ये इनको एक प्लेन से काटने पर ये दो हिस्सों में क्या होता है, बट जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। They are first triploblastic animals consisting 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं इनमें 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। हमने पढ़ा था कि सिलेंट्रेटा में 2 जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। तो प्लैटीहेलमिन्थस से तीनों जर्म लेयर्स का क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जो मीसोडर्म होती है वो ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से फाइलम में से 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, 3 जर्म लेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो है प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज द स्ट्रक्चर लाइक हुक्स, स्पाइंस एंड सर्कल्स कॉमन इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। इनमें जो होता है हुक्स लाइक सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स पाए जाते, वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिससे क्या करते हैं, ये होस्ट से चिपके रहते हैं कि वो एनस के थ्रू बाहर ना निकल जाए। इस वजह से वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से किसी होस्ट की उससे चिपके हुए रहते हैं। उसको चिपकने के लिए इनमें स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये हुक्स एंड सर्कल्स, ठीक है। जैसे ये टैपवॉर्म दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, देखो ये सर्कल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, होस्ट से चिपकने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लैट फॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से क्या होता है, ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था जो पॉरीफेरा होते हैं उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे हम सिलेंट्रेटा फाइलम की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब जैसे हम प्लैटीहेलमिन्थस में आए उनमें क्या होता है, ऑर्गन्स का बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन्स बनना क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉडी कवरिंग इज सॉफ्ट एंड सिलिएटेड। इनकी जो बॉडी होती है, कवरिंग जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर ऑर्गन फिल्ड विथ पेलिकल इनएक्टिव पैरेन्काइमा। ये क्या होते हैं, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और जो ऑर्गन्स के बीच एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड जिसको हम टिश्यू पैरेन्काइमा होता है, इसकी सहायता से क्या होता है कि ये फूड मटेरियल को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। इनमें कोई कैविटी वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसको फूड को
ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पूरी बॉडी में, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेटफॉर्म्स डू नॉट कंटेन सिलोम दस दे आर एसिलोमेट। इनके पास कोई भी गुहा नहीं होती है, ठीक है, गुहिका नहीं पाई जाती इनके शरीर में, इसलिए एसेलोमेट एनिमल्स भी कहते हैं इनमें, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन उनमें एनस नहीं पाया जाता है, ठीक है, एनस नहीं पाया जाता है इनमें। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है, ठीक है, इनमें कोई रेस्पिरेटरी और स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं, ये इसका काम क्या होता है, ये वाटर ऑस्मोल रेगुलेशंस को कंट्रोल करते हैं। एक्सक्रिएशन इन्हीं के थ्रू होता है क्योंकि इनमें एनस तो होता नहीं है, तो फ्लेम सेल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फ्लेम सेल्स एज अ वर्क करती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्लेम सेल्स दिखाए गए हैं, ये सीलिया दिखाई गई हैं, ये न्यूक्लियस है। तो फ्लेम सेल्स क्या करती हैं, एक्सक्रिएशन का काम करती हैं, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको क्या करती हैं, वहाँ बाहर निकालने का काम करती हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्वस सिस्टम इज़ लैडर लाइक। इनके देखो इसमें दिखाया हुआ है प्लैनेरियल लार्वा है, ये देखो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ना इनकी, ये देखो ये लैडर लाइक इनका नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनका लैडर लाइक होता है। देखो इसमें एक ब्रेन पाया गया, एक ब्रेन होता है, नर्व्स कॉर्ड्स होती हैं जो कि ट्रांसवर्स नर्व्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। हमने सिलेंट ट्रेट में पढ़ा था कि वहाँ से नर्वस सिस्टम की स्टार्ट होती, बट एक नेटवर्क के थ्रू था। अब यहाँ पे प्रॉपर क्या है, ब्रेन भी है, एक ब्रेन भी पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जॉइंट विद ट्रांसफर कमीशन, इनके ट्रांसफर नर्व्स के थ्रू क्या होती हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होती हैं ये जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस फाइलम से नर्वस सिस्टम की प्रॉपर ब्रेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स ही कहलाएंगे, ठीक है। दीज एनिमल्स आर जनरली हर्मोफोडाइट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। हर्मोफोडाइट का मतलब होता है कि ये मोनोशियस होते हैं, मतलब इसी एक ही एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हर्मोफोडाइट होते हैं। लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड फ्लैटवर्म्स विच वन ऑफ द मोर लार्वल स्टेजेस। इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब ये क्या होता है, कुछ इनकी कई होस्ट में जाके भी बहुत सारे होस्ट में जाके भी इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं इनमें, ठीक है, और इनमें रीजनरेशन की भी क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अब तक 13,000 स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं। इस फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। हाइमन एंड एलएच ने इनके फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा, ठीक है। 3 क्लासेस हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। इसमें 5 ऑर्डर आते हैं टर्बिलेरिया में, और सेकंड क्लास ट्रिमेटोडा में 3 ऑर्डर्स आते हैं, एंड सिस्टोडा में 2 सब क्लासेस हैं, सिस्टोडेरिया एंड यूसेटोडा, ठीक है। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं इन तीनों क्लासेस के। ये तीनों क्लासेस के आपको जनरल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। टर्बिलेरिया के जो क्लास के एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग एंड फ्लैटवर्म्स होते हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं, यानी कि ये पानी वगैरह में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। बट और ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब इनमें कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड सिलिएटेड होते हैं, मतलब चपटे होते हैं, और इनमें सीलिया पाया जाता है। इनमें हुक्स एंड सकर्स पाए नहीं जाते हैं। टर्बिलेरिया में हुक्स एंड सकर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये पैरासाइट नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट पैरासाइट, तो उनमें होंगे भी नहीं। इनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके जैसे एग्जाम्पल प्लैनेरिया एंड एफ्रोंटा, ठीक है। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत सिंपल होती है, ठीक है, और इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं
ट्रेमेटोडा के कैरेक्टर्स के लिए दे आर मोस्टली पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरे के होस्ट एनिमल या ह्यूमंस में जाके रहते हैं, यानी दूसरे होस्ट में जाके अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रली अनसेगमेंटेड होती है और वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, बट इनमें कोई सीलिया नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सकर्स एंड समटाइम हुक्स आर प्रेजेंट, सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होती है 2 ब्रांचेस बट नो एनस, जैसे मैंने बताया इसमें एनस तो प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। जैसे फैसियोला एंड पॉलिस्टोमा। और ये जो होते हैं ये एक्टो एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड पाई जाती है इनमें। अब बात कर लेते हैं क्लास सिस्टोडा की। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, बॉडी elongated होती है, ठीक है, रिबन लाइक होती है, बट इनमें भी सीलिया नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें सीलिया नहीं होते हैं। इनमें क्या होते हैं इनमें भी सकर्स एंड हुक्स पाए जाते हैं, लाइक इनकी तरह ही होते हैं, ट्रेमेटोडा की तरह ही इनमें भी सकर्स एंड हुक्स होते हैं, बट इनमें नो एलिमेंट्री कैनाल, नो सेंस ऑर्गन्स, ना सेंस ऑर्गन्स। क्लास सिस्टोडा की बात कर लेते हैं। ये भी मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, बॉडी elongated होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, रिबन लाइक होती है, बट इनमें भी सीलिया नहीं होते जैसे ट्रेमेटोडा की तरह। और इनमें भी हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं इनकी तरह, ठीक है, बट इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ना ही एलिमेंट्री कैनाल होती है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये एक से ज़्यादा होस्ट के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे टेनिया एम्फिलीनिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।